सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। देखिए, ऑब्जेक्ट पासिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, ऑब्जेक्ट एज अलग अलग, मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम से, बट कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट पासिंग, एकदम आसान भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज समझते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ऑब्जेक्ट पासिंग, अच्छा मैं बता दूं, जो लोग क्लास 9th में हैं वो लोग इस वीडियो को अवॉइड करेंगे, 10th में हैं वो लोग इस वीडियो को अवॉइड करेंगे, 11th और 12th में अगर आप हो तो गलती से भी इस वीडियो को मिस मत कर देना। अगर आपने इस वीडियो को मिस की तो मैं बता रहा हूं कि आपको रिग्रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को पास करना मतलब क्या हुआ, या फिर ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर वाली चीज क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक के बाद एक समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट की बात आती है तो नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। ठीक है, हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। क्यों भाई? यही चीजें तो आपने पढ़ रखी हैं, यही 3 पॉइंट्स में सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इन तीनों का मिक्सअप करके एक्चुअल में ये किसको डिफाइन कर रहा है? एक स्पेस को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग, आज के बाद दिमाग के अंदर जब भी कभी बात आएगी, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, एक स्पेस होती है। कैसे? एक स्पेस हुई, जैसे आप लोग आईएनटी एक वेरिएबल ए लेते हो तो इसका एक नाम है जो कि क्या हुआ, नेम है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट को स्टोर कर पाता है। और कह सकते हैं बिहेवियर है, बिहेवियर क्या है? लेट यू स्टोर द नंबर। ये सारी चीजें हैं। तो उसी तरीके से जब बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट भी एक तरीके की स्पेस होती है, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप की स्पेस होती है। तो जो हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते आते हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो यही बात आती है, उसका एक नाम, टाइप और बिहेवियर होता है। तो 9th-10th में तो आपको ये बता दिया गया है, अब 11th-12th में उसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, आपने सभी ने पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ, आपका कह सकते हैं, सॉरी, क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है? थोड़ा सा क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब एक एग्जांपल क्या दिया गया था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जिन्होंने 9th 10th में जावा नहीं पढ़ी, केवल डायरेक्ट 12th में आके 11th में आके जावा पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूं। आप लोग ने पढ़ा होगा जैसे कि पेन आपका ट्राइमेक्स हो, आपका रेनॉल्ड्स का कोई और ले लेते हैं जैसे जंबो हो, आपका ओशियन जेल हो, आपका ऑक्टेन हो। ये सारे के सारे क्या है तो अलग अलग पेन, लेकिन सारे किस कैटेगरी में लाई करते हैं? आपकी उनकी एक पर्टिकुलर क्या होगी? क्लास होगी, उनकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी। तो ये सारी थ्योरेटिकल वाला अप्रोच है। प्रोग्रामिंग में चलते हैं क्या होता है। आप सबको पता है क्लास क्या होता है? एक फाइल का नेम होता है। आप सभी लोग को पता है क्लास क्या है? एक फाइल का नेम होता है। प्रोग्राम करते हो ना, तो जो नाम लिखते हो उसी नाम की तो फाइल बनती है। एग्जाम्पल आपको देके दिखाओ, यहां पे क्या करते हो, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, ब्लूजे ओपन होने दीजिए। जो भी आप क्लास का नेम लिखते हो, जैसे ये क्लास का नेम है, तो यहां पे जो भी आपका क्लास का नेम होता है उसी नाम से यहां पे ये देखो फाइल आपकी होती है, उसी नाम की आपकी क्या होती है? फाइल यहां पे बनती है। ठीक है, ये देखिए आपका वॉवेल नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी है? यहां पे वॉवेल नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी है? तो क्लास नेम क्या होता है? एक्चुअल में एक फाइल का
नेम होता है। ठीक है, अब बात होती है क्लास नेम, ठीक है फाइल का नेम है, बढ़िया, लेकिन अब ये फाइल कैसे कहां पे होती है? आप प्रोजेक्ट्स में जाओ, उसके बाद ओपन रिसेंट पे जाओ, ठीक है, यहां पे आप देखोगे क्लास का नेम दिया गया है। एक सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, मैं आपको दिखा दूंगा। ओपन रिसेंट, और यहां पे जैसे ये तो प्रोजेक्ट बार बार खुल जा रहा है, यहीं पे कहीं एक ऑप्शन आ जाता है सेव, और उसके बाद एक सेव एज पे क्लिक करते हैं, यहां पे चूज पे क्लिक कर दो आप, और जैसे ही आप ब्लूजे जाओगे, यहां पे तो नहीं दिख रहा है, ये देखिए डॉक एक मिला, लीगल मिला आपको, यहां पे एक एरे नाम का, ये देखिए ये क्या बन गया, एक पैकेज बन गया, इसी के अंदर सारी क्लासेस होती है। तो फाइल इज नथिंग बट क्या होता है आपका, एक फाइल का नेम होता है। दैट मीन्स इसको कह सकते हैं ये एक तरीके से क्या है, एक स्टोरेज है कि नहीं है। टाइप ऑफ फाइल क्या होती है, टाइप ऑफ स्टोरेज। अब इस स्टोरेज के हिसाब से इसके अंदर और एक स्टोरेज कुछ और बनती है, इनकी स्टोरेज की क्या बनती है, कॉपीज बनती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम सभी लोग एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये एक ब्रॉडर कैटेगरी मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग एक कैटेगरी है। एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग क्या है, कैटेगरी है। जैसे मान लेते हैं अमन, अमन इस कैटेगरी के रियल एग्जिस्टेंस है। राज, राज इस कैटेगरी के रियल एग्जिस्टेंस है। और मान लेते हैं आपका अदिति, अदिति इस कैटेगरी की रियल एग्जिस्टेंस है। तो ये जो क्लास होता है ना, जो हम लोग फाइल नेम, एक्चुअल में ये केवल और केवल दिखाने के लिए नेम होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एक आपकी मेमोरी स्पेस होती है। अभी से आप क्या याद रखोगे, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इज नथिंग बट व्हाट, मेमोरी स्पेस। इस पार्ट पे आपको सारी चीजें जो है दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। यहां पे जो है आपको सारी चीजें दिमाग में बैठा के रखनी है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट आपकी मेमोरी स्पेस, जो कि किसके अकॉर्डिंग बनती है, विच इज मेड अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्लास कैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनती है, स्पेस बनती है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी ने क्लास 10th आईसीएससी में, एक या 11th आईएससी में सभी लोगों ने क्लास एज यूजर डिफाइंड वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। उसके अंदर एक देखते हो, आपने सपोज एक क्लास बनाए, क्लास का नेम आपने दिया, सपोज आपको बिल कैलकुलेट करना है, और ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां पे एक INT A, B, C लिखा, देखा होगा ना आपने। इस तरीके से आपने बहुत सारे वेरिएबल्स, जस्ट ओपन होते ही वेरिएबल्स देखें, जिसका नाम आप सभी ने पढ़ा होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं आपके, इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब ये इंस्टेंस वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल जो है, दीज आर नथिंग बट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। अभी मैंने कहा क्लास एक केवल और केवल क्या है, टाइप है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी रियल फाइल है। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इज रियल फाइल, उसकी ऑब्जेक्ट एक रियल फाइल है। तो अब यहीं पे सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि हमने देख लिया भाई क्लास क्या होती है, उसका रियल फाइल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे जो वेरिएबल आप बनाओगे, और आप सभी लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया होगा किसी फंक्शन, एक सपोज यहां पे एक फंक्शन है, अरे भाई एक सेकेंड, यहां पे एक फंक्शन है सपोज वॉइड बिल, और बिल तो हो नहीं सकता, मान लेते हैं बॉक्स, और इस तरीके से। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करते, एक ऑब्जेक्ट बनाते, सपोज ओबी डॉट, आप बिल लिखते कि नहीं, बॉक्स लिखते कि नहीं लिखते, तभी तो फंक्शन कॉल होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस। अब बात आती कैसी मेमोरी स्पेस, एक जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक बड़ी सी स्पेस बनती है, उसके अंदर A, B, C, तीन क्या बन जाती है,
स्पेस बन जाती है, 3 आपकी स्पेस बन जाती है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट लोगों को रहते हैं। इसमें आपको काम की बात जो है वो ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट स्पेस होती, देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूं, जो कि कैसे बनती है, अकॉर्डिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल। अब एक प्रोग्राम वापस से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी यहीं पे होती चली जाएगी। सपोज हमने लिखा क्लास इंपोर्ट इंपोर्ट सब लिख के क्लास बिली सपोज ले लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया, INT आर ले लिया रीडिंग के लिए। सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना, एक रीडिंग होगी, एक आपका अमाउंट हो जाएगा, और हमने क्या लिया, डबल AMT, और यहां पे एक वेरिएबल लिया वॉइड इनपुट, मतलब एक फंक्शन लिया वॉइड इनपुट, और इसके अंदर का सारा काम करा दिया, इनपुट इनपुट करा दिया। एक हमने और फंक्शन लिया वॉइड कैलकुलेट, इसके अंदर भी क्या किया, सारी चीजें लेके सब कैलकुलेशन करा दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले लेंगे, वॉइड डिस्प्ले के अंदर क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करा देंगे, मतलब सारी प्रिंटिंग करा देंगे। अब इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, जाते हो PSVM बनाते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो, ऐसा कुछ करते हो, ब्रैकेट को ओपन करते हो, बिल OB इज इक्वल टू न्यू बिल। सपोज आपने ऐसा कुछ किया, तुरंत ही उसके बाद क्या करोगे, OB डॉट इनपुट, किसी भी फंक्शन को कॉल करते थे तो ऐसे ही कॉल करते थे ना, OB डॉट कैलकुलेट, क्या कर रहे हो, कैलकुलेट, उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, OB डॉट डिस्प्ले, ऐसे काम कर रहे थे। अब मैंने आप लोग को बताया था कि भाई OB किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। अब बात ये आती है कि सर ठीक है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यहीं पे क्यों ये जो बना रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, ये अब क्या करेगा, जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन होगा, कंप्यूटर विल क्रिएट अ मेमोरी स्पेस ऑफ नेम OB, इट विल क्रिएट अ मेमोरी स्पेस ऑफ OB। जैसे एरे के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। बात समझ में आई, ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनका कलेक्शन एक बन जाता है। OB नाम की हमने स्पेस बनाई, तुरंत ही एक R बन गया, और एक कौन सा बन गया, एक AMT नाम की स्पेस बन गई। बात समझ में आ रहा है, आज से सबको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट मेमोरी स्पेस, ठीक है। जो कि अब मान लेते हैं यहीं पे हमने एक और, हमें क्या लगा कि भाई हमें 3 घरों के बिजली के बिल निकालने हैं, तब उसके लिए क्या करें, या 5 घरों के निकालने, तो उसके लिए क्या करें, यहां पे R1 R2 R3 R4 R5, फिर आपका AMT1 AMT2 AMT3 AMT4 AMT5, ऐसा कुछ लें क्या, तो 5 घरों की बिजली के बिल। अच्छा ठीक है, चलो ये भी कर सकते हो, 100 घरों के बोले जाते तो, या मैं कहता हूं 10 घरों के बोले जाए तो यहां पे दिक्कत आएगी। तो उस पर्टिकुलर केस में व्हाट यू कैन डू इज, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर एरे, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली बात है एरे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट समझिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप यहां पे कॉपी बना दो केवल 5 ऑब्जेक्ट की, OB2, सपोज आपने OB1 बनाया, OB2 बना दिया, OB3 बना दिया, OB4 बना दिया, इस तरीके से, और OB आपने क्या बना दिया, 5। तो अब ये बैकएंड में क्या करेगा, व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग विल डू, OB1 OB2 नाम की एक और स्पेस, उसके अंदर एक R, उसके अंदर एक AMT, OB3 एक उसके अंदर R, एक उसके अंदर AMT, उसके बाद फिर क्या करेंगे, OB4 उसके अंदर एक R और एक AMT, OB5 और उसके अंदर एक R और एक क्या कर देंगे, AMT। तो अब हमें जब जिसकी नीड पड़ेगी हम तुरंत ही क्या कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन उसको कॉल कर लेंगे। ऑब्जेक्ट 1 की जरूरत है, ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से इनपुट को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, जैसे हमने लिखा OB1 डॉट इनपुट, तो अब ये किसकी मेमोरी को यूज करेगा, ये इनपुट फंक्शन किसकी मेमोरी को यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 1 की। अभी यहीं पे हमने लिखा सपोज OB3 डॉट कैलकुलेट, ये कॉल किया,
ये कैलकुलेट फंक्शन किसकी मेमोरी को यूज करेगा? OB3 की। अगर हमने लिखा OB4 डॉट डिस्प्ले तो OB4 की, दिस वन इज द इंडिकेशन की कौन सी मेमोरी स्पेस को आप यूज करो। आप लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे ना, तो यहां पे बात यही आ जाती कि आप कौन सी मेमोरी स्पेस को यूज करो, ये बताता है। तो सबसे बड़ा जो आपका टेक अवे है वो ये है कि ऑब्जेक्ट एक स्पेस होती है। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो ऑब्जेक्ट पासिंग भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एक स्पेस है और नंबर ऑफ कॉपीज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल, हमने 5 कॉपी सपोज यहां पे बनाई, हमने क्या बनाई, यहां पे 5 कॉपी बनाई तो 5 बार कॉपी बन गई। हमने 6 कॉपी, हम यहां पे 6 कॉपी बनाते 6 कॉपी बन जाती। और जैसे हम अभी हमने क्या किया, OB1 के अंदर उसका एक R, उसका एक AMT, OB2 का अपना एक R, अपना एक AMT, OB3 का अपना एक R, अपना एक AMT। अब बात आती है हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज या फिर वेरिएबल। जैसे अभी तक आप एरे के अंदर क्या करते थे, ए ऑफ ऐसे आपने 3 लिखा, एरे का थर्ड एलिमेंट A4 लिखा, इस तरीके से। तो इसको एक्सेस करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट, अगर फंक्शन है तो यहां पे फंक्शन लगा दोगे तो फंक्शन आपका यूज हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको वेरिएबल को एक्सेस करना है, ये किसके लिए था, फंक्शन के लिए था कि फंक्शन किसकी मेमोरी यूज करे, तो इस तरीके से जिस ऑब्जेक्ट को लगाओगे उसकी मेमोरी यूज करेगा। फिर बात करते हैं आपका क्या कहते हैं, वैल्यूज की, या फिर कहते हैं वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। जैसे अब आपको क्या करना है, इसका ले लेते हैं यहां, इसको अगर एक्सेस करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज OB2 डॉट AMT, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 2 का अमाउंट। समझ में आया बात? आपको कुछ नहीं करना होता है। सपोज आपको थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का R यूज करना है तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट R। तो अभी की वीडियो से अगर आपको यह बात की क्लैरिटी लग चुकी होगी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसेस। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ स्पेसेस। अगर ये चीज की कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास जो कि आपको आएगी अगले ऑल्टरनेट डे पे, आप लोग आइएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो नीचे कमेंट करके बताइए। बट ऑब्जेक्ट पासिंग का पहला रूल जो है, थंब रूल यही है। आपको लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, और अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।